हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th जो विज्ञान है ना, केमिस्ट्री के जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लेके आया हूँ। इसके बाद जो मेरी कोशिश होगी ना कि चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कराऊंगा, बहुविकल्पी और बाकी सब भी। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन आ चुका है, कार्बन परमाणु, ठीक है। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन परमाणु और कार्बन में लिख रहा हूँ ना, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। तो प्रथम कक्ष में 2 आते हैं अधिकतम, तो 6 में से 2 घटाओगे, दूसरे में कितना बचा? 4। तो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, सारे चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, वो भी है, मैथ्स वगैरह सब पढ़ा रखा है। लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो इसको कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। एसीटोन, ठीक है, CH3 COCH3, इसका IUPAC नाम क्या है? ठीक है, इसका IUPAC क्या नाम है? तो देखो कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है और ये 3 कार्बन है, ठीक है। 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है, तो ये कीटोनिक ग्रुप है। और इसके नाम के बाद में क्या जुड़ता है? ओन जुड़ता है, प्रोप ओन। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। IUPAC नाम पर हर साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और IUPAC टॉपिक पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ कल परसों के अंदर, ठीक है। वो आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो जिसको नहीं आता IUPAC नेम, वो उस वीडियो से सीख जाना। नेक्स्ट है बेटा फॉर्मेल्डिहाइड। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको थोड़े याद करने पड़ सकते हैं, है ना। चैप्टर में 4 में कुछ अणुसूत्र, कुछ की चीज़ों के नाम, ठीक है, जो हर साल आते हैं, तो याद कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। जैसे उनमें से ये क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, कह रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड का अणुसूत्र निम्न में से क्या है? ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का जो अणुसूत्र होता है वो होता है ये H लगता है एक सिंगल, COOH। तो ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंतृप्त यौगिक कौन सा है वो बताना है। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। असंतृप्त यौगिक कौन होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है? संतृप्त यौगिक में सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एकल बंध, ठीक है। तो असंतृप्त यौगिक बताना है। तो ये जो C2H4 देख रहे हो ना बेटा, इसमें है असंतृप्त यौगिक, ठीक है। यह है असंतृप्त यौगिक, ये तो कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है। अब C2H4 जब करोगे ना, C2, इसमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा आपका, ठीक है। जब आप परमाणु संरचना बना के देखोगे तो इसमें द्विबंध पाए जा रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच, तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा? असंतृप्त यौगिक। आगे बढ़ते हैं, कह रहे एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो जब एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया कराओगे ना, तो आपका जो निकलने वाला उत्पाद होगा ना वो होता है मीथेन। एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जब जल की अभिक्रिया कराई जाएगी तो हमेशा मीथेन निकलेगा, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहे निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहलिक समूह, एल्कोहलिक समूह मतलब ये वाला OH उपस्थित है? किसमें उपस्थित है OH? 2014 और 17 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। CH3COOH, यहाँ पर लिखा है CH3CH2OH। अच्छा, सिर्फ OH होने से नहीं होगा, आप कहोगे सर यहाँ OH दिख रहा है, तो ये एल्कोहलिक समूह है। आपकी बैलेंसी भी आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। बॉन्ड जो होता है ना, बॉन्ड स्ट्रक्चर, तभी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कोहलिक समूह आपको पता है कि OH होता है। OH आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, OH आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। क्या ये सारे एल्कोहलिक समूह हो जाएंगे? नहीं, कार्बन की वैलेंसी भी पूरी होनी चाहिए यहाँ पर। तो जो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये OH, तो ऑप्शन नंबर ये वाला सही होगा, ठीक है, बी ऑप्शन। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रोपेन, ठीक है। प्रोप में कितने कार्बन होते हैं? 3, एन सारे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होता है ना एन वाले का, CnH2n+2, ये फॉर्मूला होता है।
अगर कोई भी एन का आप बनाना चाहते हैं, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ प्रोपेन है तो कार्बन 3 है, तो यहाँ पर रख दो C3H2, एन की जगह पर 3 रखना है हमें, तो C3, 2 3 6 और 2 8, C3H8। क्या होगा? C3H8। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है बच्चों समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे प्रोपेनल, प्रोपेनल, नल है यहाँ पर, तो प्रोपेनल में कौन सा क्रियात्मक समूह है? ठीक है, कौन से क्रियात्मक समूह? देखो ये होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये इसका क्रियात्मक समूह होता है। ये तो एल्डिहाइड का है, ये एल्कोहलिया का है ना? तो प्रोपेनल के लिए ये होता है सेकंड वाला। एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय H परमाणु हैं? एसिटिक अम्ल में तो एक होता है, 1। ठीक है, विस्थापन जिसको हम कर सकते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का सर्वप्रथम निर्माण हुआ था? जो लैब होता है ना, लैब, प्रयोगशाला को अंग्रेजी में लैब कहते हैं। लैब में सबसे पहले किसका आविष्कार हुआ था, किस यौगिक का निर्माण हुआ था, वो आपको बताना है। तो वो हुआ था यूरिया का। ठीक है बेटा, 2016 में पूछा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये तो बस पहला वीडियो है, ऐसे वीडियो में आपके और लाता रहूँगा, क्योंकि आपको पता है 20 बहुविकल्प प्रश्न आएंगे इस साल यूपी बोर्ड में, और बाकी सारे हिंदी बोर्ड्स में इस साल MCQ ज़्यादा आने वाले। बिहार बोर्ड में तो 50 आते हैं, तो इसकी तैयारी भी हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। प्रोपेनल क्या है इनमें से प्रोपेनल। ठीक है, प्रोपेनल, तो प्रोप में 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है, कट हो जाएगा, यहाँ पर 4 लिखा है, ये कट हो जाएगा। इनमें से ये देखना है, तो या तो C3H5O है, यहाँ C3H6O है, तो कार्बन की वैलेंसी ये पूरा कर रहा है, तो ये प्रोपेनल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। C2H6 का IUPAC नाम क्या है? देखो C2 कार्बन 2 है, ठीक है, सारे वैलेंसी पूर्ण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 2 कार्बन पे क्या होता है बेटा, एथ, और सिंगल बॉन्ड लगा तो एन, एथेन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें 10 सहसंयोजक आबंध है। देख लेते हैं, प्रोपेन है ना, प्रोप में 3 कार्बन होते हैं। अब आपको पता लग जाएगा, इसी से पता लग गया, यहाँ पर H होता है ना। अब आप गिन लेना, देखना बेटा, सहसंयोजक आबंध क्या होता है, समान साझेदारी करता है, एक की या फिर 2 की। तो ये सब सिंगल बॉन्ड में देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 सहसंयोजक आबंध है इसके पास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 10 सहसंयोजक आबंध है इसके पास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड कौन सा है? एल्डिहाइड CHO ग्रुप। ठीक है, मेथेनॉल नहीं होगा, एथेनॉल नहीं होगा, एथेन नहीं होगा, मेथेनल होगा। एल्डिहाइड में नाम के बाद अल जुड़ता है, मेथेनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निरूपक यानी कि जिसे प्रारूपिक तत्व कहते हैं, इनमें से कौन सा है? सोडियम, पोटेशियम, स्कैंडियम या फिर हीलियम। तो जो सोडियम में होता है आपका, वो प्रारूपिक तत्व होता है आपका। ठीक है बच्चों, क्या होता है? सोडियम आपका प्रारूपीय तत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, एसिडिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है बेटा? तो एसिडिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, CH3COOH आपका एसिडिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है, एसिडिक एसिड। नेक्स्ट, जो लिथियम एलाई है, ठीक है, विकर्ण संबंध किससे दर्शाते हैं? काफी बार पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 2013, 14, 17 में पूछा गया है। तो लिथियम जो विकर्ण संबंध दिखाता है ना, किससे दिखाता है? मैग्नीशियम के साथ दिखाता है, Mg के साथ। ठीक है, विकर्ण संबंध दिखाता है। ठीक है, अब इसका विकर्ण संबंध, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो ठीक है, पहले कक्षक में 2 और ये फिर 1, और मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 2 8 2, इसके साथ दिखाते हैं।
कह रहे निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनिक समूह डबल बॉन्ड हो उपस्थित है, वो आपको बताना है। ठीक है, इसमें है, इसमें है, इसमें है या फिर इसमें है। आप कहोगे सर सब में है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो वही मैटर करता है। कार्बन की वैलेंसी प्रॉपर जिसका बैलेंस होगा वही आपका सही होगा। ठीक है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ C है और इसका डबल बॉन्ड होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बाकी अगर चेक करोगे ना, कार्बन की वैलेंसी कोई पूर्ण नहीं कर रहा है तीनों। अब ये वैलेंसी वाला टॉपिक अगर आपको क्लियर करना है ना, तो चैप्टर 4 पे मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि सर ये चैप्टर हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, तो इस पर वीडियो बना दीजिए, तो ज़रूर लेके आएंगे बेटा। आप कहो और मैं ना करूँ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है बेटा, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। इस पर प्रश्न भी आता है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। पिछले साल बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया था, इस साल भी आ सकता है, और MCQ में पूछा गया 2014 में। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। Al2O3 जो है बेटा फेमस उभयधर्मी ऑक्साइड है, बहुत प्रसिद्ध है Al2O3। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। एसिटिक अम्ल अभी जो पढ़ा था ना, CH3COH कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। ठीक है ना, तो एथेनोइक अम्ल 2 कार्बन पे एथ होता है, और अगर अम्ल जुड़ा है COH OOH लास्ट में जुड़ा है, तो नाम के बाद में ओइक अम्ल जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एथ प्लस ओइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखो कितने साल पूछा गया, 2014 में, 16 में, 17 में, 20 में, बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। एक तत्व M के कार्बोनेट का सूत्र MCO3 है। कार्बोनेट CO3 है ना, इसमें क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। इसका क्लोराइड का सूत्र क्या हो, क्लोराइड MCl2 होगा। ठीक है, कार्बोनेट का CO3 है, तो क्या होगा, MCl2 होगा। फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है, 2020 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया। फॉर्मेल्डिहाइड का जो IUPAC नाम है वो है मेथेनल, एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसमें। ठीक है, अगला है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल इनमें से कौन सा है, प्रोपेनॉल, प्रोप 3 कार्बन, नॉल है, ठीक है ना, OH ग्रुप होगा, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, C3H7OH। ठीक है, नेक्स्ट, तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है किसका परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है, तो डी, क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। अगर इसका परमाणु विन्यास करके देखें, 2 8 फिर से 8 10 और 1। ठीक है, क्षारीय विन्यास बनाता है, बाहर 1 छोड़ रहा है। निम्नलिखित में किसका आकार सबसे बड़ा है। ठीक है, किसका आकार सबसे बड़ा है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, ठीक है, पोटेशियम का 19, और RBC सबसे बड़ा आकार ये होगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक विद्युत धनी है। ठीक है, अधिक विद्युत धनी होता है आपका पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न तत्व में किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है। विद्युत ऋणात्मकता सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, तो सबसे कम होता है सोडियम का। ठीक है, सोडियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है इनमें से, नियॉन, आर्गन, फ्लोरीन या फिर ब्रोमीन, तो फ्लोरीन। नेक्स्ट है, मुद्रा धातु क्या होती है। मुद्रा धातु जैसे मुद्रा बनती है तो वो है Cu, कॉपर। एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, M। एसिटिल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है। ऐसे क्वेश्चनों को याद कर लेना, जो ऐसे सिंपल वर्ड्स वो हैं जो ना, उनको याद कर लेना। तो एसिटिल्डिहाइड का सूत्र होता है एथेनल, IUPAC नाम। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 7 होगा। नेक्स्ट, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है, एथेनॉल। ठीक है बेटा, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है, एल्कोहल, सॉरी एथेनॉल।
निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक, फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया, असंतृप्त यौगिक जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, तो एथिलीन, ईन, ठीक है, जिसके नाम के बाद में ईन जुड़े, आइन जुड़े, वो क्या होते हैं, असंतृप्त होते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है, विरंजक चूर्ण, क्लोरीन की गोली भी डाली जाती है और उसमें से क्लोरीन की बदबू भी आती है। जब ऐसा कोई पानी पी रहे हो ना जिसको फिल्टर किया गया है, उसमें से हमेशा क्लोरीन की बदबू आएगी, विरंजक चूर्ण डाला जाता है उसमें, ठीक है। निम्नलिखित में अम्लीय लवण कौन सा है, कितनी बार पूछा गया है, तो अम्लीय लवण है आपका NaHSO4, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है, प्रबल विद्युत अपघट्य आपका अमोनियम क्लोराइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, पोटेशियम नाइट्रेट भी होता है, तो ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है पोटेशियम, ठीक है बेटा, इसे याद कर लेना। नेक्स्ट, यूरेनियम क्या है, क्षार धातु, अधातु, अस्थायी तत्व या फिर संक्रमण धातु, तो संक्रमण धातु है यूरेनियम, है ना। यूरेनियम का विखंडन वाला क्वेश्चन भी आपको आगे मिलेगा, क्लास 11-12 में भी पढ़ोगे, ठीक है ना, ये संक्रमण धातु है आपका यूरेनियम। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है बेटा, C2H5OH होता है। निम्नलिखित में क्षारीय धातु कौन सी है, ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है फिर से, सोडियम, क्योंकि बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन बचता है इसका। निम्नलिखित में अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है, P2O5। धात्विक कौन सा तत्व धात्विक है, ठीक है, धात्विक तत्व कौन सा है, तो लिथियम। दो एक, बाहरी कक्ष में एक बचता है, धात्विक तत्व होता है, ठीक है। धातु और अधातु वाला जो चैप्टर है मैंने पढ़ा रखा है, उसमें ये बता रखा है कि कैसे पहचान करेंगे परमाणु विन्यास करने पर कि धातु कौन सा है और धातु कौन सा है। यहाँ मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप जाकर उस वीडियो को देखो ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल पाए और थोड़ा मेरा व्यूज़ भी बढ़ जाएगा, है कि नहीं। देख लेना बेटा, आपका ही फायदा है इसमें, मेरा तो है ही, आपका भी है। विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व कौन से हैं, तो लिथियम का होता है मैग्नीशियम के साथ, अभी पढ़ा था हमने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नियॉन क्या है, ठीक है, तो नियॉन एक अक्रिय गैस है क्योंकि इसके बाहरी कोश पूर्ण है, जिसका बाहरी कोश पूर्ण होता है वो अक्रिय होता है। अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करने वाली धातु कौन सी है, Zn है, ठीक है, जिंक। कॉपर तांबा अयस्क है, किसका, मैकाइट। कॉपर तांबा का अयस्क का नाम क्या होता है बेटा, मैकाइट, आपने पढ़ा होगा। यूरेनियम क्या है, अभी हमने देखा था, यूरेनियम एक संक्रमण तत्व और ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ठीक। क्षारीय धातु कौन सी होती है, क्षारीय धातु, तो ये लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये आपके क्षारीय धातु है। H2SO4 के जलीय विलयन का pH का मान कितना होता है, 7 से कम होता है, ठीक है। H2SO4 सल्फेट है ना, तो अम्लीय कैटेगरी में आ जाता है, तो 7 से कम होता है, अम्लीय है तो 7 से कम होगा। प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है, प्रबल अम्ल है तो H पॉजिटिव आयन, क्षार होता तो OH नेगेटिव आयन, तो किसका आधिक्य ज़्यादा होगा, H पॉजिटिव आयनों का आधिक्य ज़्यादा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, तो Zn। क्वेश्चन को बना के बोला गया है, अभी लिखा गया था, यही क्वेश्चन था, किसके साथ अभिक्रिया करती है, Zn। अब इसी को थोड़ा घुमा के दे दिया गया है। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कॉपर बिल्कुल नहीं करती है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको भी काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक। तो आशा करता हूँ ये जो छोटा सा वीडियो है आपको पसंद ज़रूर आया होगा। 50 है, ऐसे और 50-50 मैं आपके लिए लाता रहूँगा केमिस्ट्री के, छोटा सा डोज दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा करा दूंगा 150-200, एक बार में पढ़ोगे दूसरी बार भूल जाओगे, छोटा डोज है, डेली डोज के लिए बहुत सही है। अभी इतना पढ़ा तो इतना दिमाग में बैठ भी गया होगा, याद भी हो जाएगा, तो ऐसे पढ़ते रहेंगे और दिमाग में छपता रहेगा और अच्छा रहेगा।
बेटा इसके नोट्स भी बना लेना। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो वो आप हमारे वेबसाइट mathematicsanalysis.in पर जाके पा सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें आपको कैसी लगी और आपको किस टाइप की वीडियो और चाहिए। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर दें। थैंक यू।